तो चलिए देख लेते हैं अपने एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को। देखो इसका जो तरीका है वो एंड ओनली ये है कि चाहे आप एसिडिक स्ट्रेंथ को देखो, चाहे आप बेसिक स्ट्रेंथ को देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ना कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी वो इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जैसे एग्जांपल्स में अगर मैं बात करूँ, BeO, MgO, CaO, ठीक है। और इसमें हमको कंपेयर करनी है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। अभी जो एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो टू एटम मूव करने पर, ये सेकंड पीरियड है ऑब्वियसली, और टू एटम मूव करने पर क्या हो रही है, सॉरी सेकंड ग्रुप है, और टू एटम मूव करने पर क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली इन दैट वे ये भी क्या होगी, डिक्रीज। या ये क्या हो जाएंगे आपके एग्जाम्पल, जैसे कि एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, LiOH, NaOH, KOH। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ को बता दें। देखो बेसिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगी यूनिवर्सल क्वेश्चन हो जाएगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो रही है, टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब जो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। है कि नहीं भैया, बिल्कुल सही बात। अब देखो इसका एक एक्सेप्शन, जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे क्लास 12 तो उसमें आप जितने भी हाइड्राइड्स पढ़ोगे, जितने भी ग्रुप्स के जितने भी हाइड्राइड्स होंगे, उनमें सभी में एक एक्सेप्शन है। उनके अंदर ये जो एसिडिक स्ट्रेंथ अपॉन बेसिक स्ट्रेंथ दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। काफ़ी सारे हाइड्राइड्स आपको देखने को इसमें मिलेंगे, चाहे पी ब्लॉक का कोई सा भी हाइड्राइड हो जाए। लिख दो यहाँ पर एनी पी ब्लॉक हाइड्राइड, चाहे पी ब्लॉक का कोई सा भी हाइड्राइड हो, इसमें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनी पी ब्लॉक हाइड्राइड ये कौन सा होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल पी ब्लॉक का ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कहीं का भी। HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। ये क्या हो रहे हैं भैया, ये इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट अब हम टॉपिक की बात कर रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी। देखो ये थर्मल स्टेबिलिटी, इसको कोवलेंट में भी देखा जाता है, इसको आयनिक कंपाउंड्स में भी देखा जाता है। सबसे पहली बात आती है किसी कोवलेंट कंपाउंड्स में, आइए कोवलेंट में ही देख लेते हैं सबसे पहले। कोवलेंट कंपाउंड्स, देखो कोवलेंट कंपाउंड्स में जो देख रहे हो तो इनके अंदर ये जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, अब आप बताइए। कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा बड़ी है, बॉन्ड एनर्जी को देख लीजिए। कोई चीज़ यदि बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसको तोड़ना ईजी होगा। इसका मतलब कि इस कंडीशन में जो एनर्जी लगेगी वो कैसी लगेगी, बोल सकते हैं ना, एनर्जी थोड़ी कम लगेगी। तो अगर कोई भी चीज़ छोटी है तो उसको तोड़ना है, एनर्जी कैसी चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो इसका मतलब दैट इज़ हम बोल सकते हैं जो बॉन्ड एनर्जी जो हो जाएगी दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, बट इट हैज़ सम एक्सेप्शंस ऑल्सो इन पी ब्लॉक। जैसे कि इसका एग्जांपल यदि हमने देखो तो HF, HCl, HBr एंड HI, और इसका एग्जाम और इसका ऑर्डर जो हो जाएगा वो जी हो जाएगा। ये हो गई कोवलेंट कंपाउंड्स में। अब हम देखते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है देखते हैं ये। तो देखो आयोनिक कंपाउंड्स में एक बात आएगी मोनोएटॉमिक के लिए, एक बात आ जाएगी सर पॉलीएटॉमिक के लिए।
एक बताएगी मोनोएटॉमिक के लिए और एक बताएगी पॉलीएटॉमिक के लिए। देखो मोनोएटॉमिक में बात करेंगे तो इनके अंदर ये जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी डायरेक्टली रिलेशन टू हो जाएगी किसके, लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी क्या होती है, लेटाइस एनर्जी अगर आपने देखा होगा इट इज डायरेक्ट रिलेशन टू द चार्ज अपॉन साइज। जबकि पॉलीएटॉमिक वालों में जो थर्मल स्टेबिलिटी जो हो जाएगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन विच इज ऑल्सो नोन एज द फजान्स रूल। हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्ड में पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा अब वास्तव में पोलराइजेशन क्या होता है इसकी तरफ एक देख लेते हैं। उससे पहले हम इनके एक एक एग्जाम्पल्स को कर लेते हैं। जैसे कि हमको दे रखा है LiH NaH KH RBH। तो अब यदि हम देखें तो चार्ज तो इन सब में सभी पर सेम है, प्लस 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 वन प्लस वन। ठीक है, इधर हम देखें तो H माइनस H माइनस H माइनस, तो भैया इनमें चार्ज तो कैसा है सेम, इनमें चार्ज तो कैसा है सेम, तो इसका मतलब चार्ज से तो हम डिटरमिन कर ही नहीं सकते। दूसरी बात हम साइज़ की करें तो साइज़ जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं इसमें तो साइज़ क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज़ हो रहा है ऑब्वियसली। इसमें इट मीन्स कि जो थर्मल स्टेबिलिटी जो हो जाएगी दैट विल बी डिक्रीज। ठीक है, दिक्कत नहीं, तो इसका जो ऑर्डर आ जाएगा वही आ जाएगा। लेकिन यदि हम थर्मल स्टेबिलिटी इसमें देखें पॉलीएटॉमिक में तो इन्वर्सिफिकेशन हो जाएगी। पोलराइजेशन क्या, वास्तव में पोलराइजेशन क्या होता है वो हमें समझना, आइए उसको समझ लेते हैं। हम बात करते हैं किसकी, पोलराइजेशन की। इसको फजान्स रूल के नाम से भी जानते हैं। क्या कहता है, इसकी डिफाइन क्या होती है, ये सब बात बेकार, कोई नहीं पूछता नहीं। ठीक है, अच्छा देखो भैया ये पोलराइजेशन जो होता है कर रहा अकेला ही वास्तव में, ध्यान से देखना एक एक चीज़ को, काफ़ी बात आएगी इसमें। पोलराइजेशन जो हो जाएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोवेलेंट कैरेक्टर एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ध्यान से देखना प्लीज़, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, अच्छा ये हमने देख लिया, इसको एक कोने में उठा कर रख दो, इसी के आगे चलेंगे। इट विल बी डायरेक्शन टू द चार्ज, चाहे वो चार्ज कैटायन का हो चाहे वो एनायन का हो। कैटायन माने प्लस बोल सकता हूँ, कैटायन का रिप्रेजेंटेशन में प्लस से कर रहा हूँ, और एनायन का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ वो मैं माइनस से कर रहा हूँ। ठीक है, वो दिक्कत है क्या, नहीं है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो। ठीक है, और एक बात आपको साइज़ में याद रखनी है, क्या, साइज ऑफ एनायन इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन अपॉन में भी साइज ऑफ कैटायन। कोई दिक्कत नहीं, इसको एक और ऑर्डर को एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, काफ़ी चीज़ों में हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आइए इसके आगे एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स, NaCl MgCl2 AlCl3, इसमें हम देखते हैं यदि क्या कोवेलेंट कैरेक्टर्स। देखो ये जो कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाता है, पोलराइजेशन जो हो जाता है वो कोवेलेंट कैरेक्टर डायरेक्ट कोवेलेंट कैरेक्टर में चलेंगे तो चाहे वो कैटायन आए चाहे वो एनायन आए, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यदि साइज में उनको देखना है, साइज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनायन बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। अब ये सब क्या भी है, इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन, इसमें भी क्लोरीन, क्लोरीन के बेसिस पर तो कर ही नहीं सकते, क्लोरीन पर सब पे माइनस 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 चार्ज है, उसके बेसिस पर नहीं हो सकता, बात खत्म। चार्ज बिल्कुल कर सकते हैं, चार्ज के बेसिस पर कैसे कैसे कर सकते हैं, Na प्लस Mg पे +2 एल्यूमिनियम पे +3, चार्ज क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यदि चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसकी वजह से फाइनली पोलराइजेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो ऑर्डर आ जाएगा वही आ जाएगा।
नेक्स्ट एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमको दे रखा है BeCl2, MgCl2, CaCl2, इन सभी में यदि हम चेक करें किसको आयोनिक कैरेक्टर्स को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो आयोनिक कैरेक्टर जो हो जाएगा उसको यदि हम देखें, देखो पहले तो इसमें ये चेक करो कैटायन है एनायन है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, एनायन से तो मतलब ही नहीं है, तो छोड़ो उसको। बचा कौन? कैटायन। बचा कौन? कैटायन। चार्ज बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, चार्ज सेम ऑन द कैटायन। बचा दूसरा फैक्टर हम लेकर के आएंगे साइज। साइज किसका देखेंगे यहाँ पर? कैटायन। साइज किसका देखेंगे? कैटायन, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम। लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं ऑब्वियसली। साइज जो है क्या हो रहा है, हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है भैया? साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही बात। साइज क्या हो रहा है भैया? इंक्रीज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा सर? पुलिस हो गया, हाँ ठीक। साइज़ क्या हो रहा है भैया? इसमें इंक्रीज़ हो रहा है। किसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है? कैटायन का। हमें पता है क्या किसके डार्क रोशन होता है ये। इसमें क्या हो रहा है? कैटायन का जो साइज़ हो रहा है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। और ये जो कैटायन का जो साइज़ होगा डार्क रोशन हो जाएगा किसके ना? आयोनिक कैरेक्टर। कोई दिक्कत नहीं है, हम बोल सकते हैं साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से चलो ये भी लिख देते हैं कैटायन का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे कन्फ्यूज़न है तो आयोनिक कैरेक्टर भी इंक्रीज़ हो जाए। इतनी सी बात में कोई दिक्कत तो अपने एरोज़ तो लगा सकते हैं। इस बात में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करिए, ठीक है। तो बचा तो हमारा थर्मल स्टेबिलिटी का एक वो ऑर्डर, एक हम बात कर रहे थे किसमें ना, पॉलीएटम। आइए पॉलीएटम की एक बार चेक कर लेते हैं। देखो एक बार पोलराइजेशन समझ में आ चुका है, ये जो थर्मल स्टेबिलिटी जो हो जाएगी वो इन्वर्स हो जाएगी पोलराइजेशन की, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका यदि मैं एग्जाम्पल देखूँ, चलो कोई इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम LiNO3, LiNO3, NaNO3 एज वेल एज KNO3, कोई दिक्कत नहीं। देखो पोलियो इसको हटा दो, इसको अलग और इसको अलग कर दो, NO3 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 पॉलीएटॉमिक में। पहली बात तो ये कहता है, इसका मतलब कि ये वाला ऑर्डर आपको लगा। पहली बात, चीज़ों को धीरे धीरे सीखोगे तो अपने समझ में आएगा। NO3 को लेकर के चल रही है, NO3 ये NO3 NO3, सब पर चार्ज कैसा है? सेम। चार्ज से तो नहीं खेल सकते। अब क्या, इधर लिथियम इधर सोडियम है, इधर क्या पोटेशियम। चार्ज इन पे भी कैसा है? सेम। अब लेफ्ट टू राइट मूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। साइज ऑफ कैटायन, कैटायन है नहीं, कैटायन बिल्कुल सही है। ये क्या हो रहा है भैया? इंक्रीज हो रहा है। कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, वो हम पहले ही पढ़ कर के आए हैं। इसका मतलब जो पोलराइजेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से जो पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो ऑब्वियसली वो डिक्रीज ही हो जाएगा। पोलराइजेशन क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। हमें पता है क्या, ये जो थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी वो पोलराइजेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, जिसकी वजह से जो थर्मल स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? दैट विल इंक्रीज है। कोई दिक्कत नहीं है, तो होनी भी नहीं चाहिए। थैंक यू।